मेरे चैनल डीमिस्टिफाई में आपका स्वागत है। ईश्वर कौन है? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। इस वीडियो में हम इस विषय का विश्लेषण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर एक व्यक्ति है, एक शक्ति है या एक चेतन ऊर्जा? यह प्रश्न युगों से मानवता के लिए जिज्ञासा और ध्यान का विषय रहा है। ईश्वर को अक्सर एक ऐसे अस्तित्व के रूप में देखा जाता है जो सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद, सब कुछ जानने वाला और सर्वशक्तिमान, हर कार्य करने में सक्षम है। इस लेख में हम ईश्वर की अवधारणा को दो दृष्टिकोणों से समझेंगे, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर की परिभाषा, निराकार और निर्गुण ईश्वर। अधिकांश भारतीय दर्शन जैसे वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता और संत साहित्य ये बताते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। वह निराकार है, अर्थात उसके पास कोई भौतिक रूप नहीं है। वह निर्गुण है, यानी उसमें कोई गुण या विशेषता भी नहीं है जिसे हम सामान्य तौर पर पहचान सकें। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, ये नहीं वह नहीं, यानी जो कुछ भी तुम सोच सकते हो ईश्वर उससे परे है। सर्वव्यापी सत्ता, ईश्वर को सर्वव्यापी माना गया है। वह हर कण में विद्यमान है। ईश्वर केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं रहता, वह तो कण कण में है। यह विचार अद्वैत वेदांत से आता है। ईश्वर इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है। ईश्वर का लिंग नहीं होता। अनेक धर्मों में ईश्वर को पुरुष या स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे भगवान कृष्ण, राम, दुर्गा, काली आदि। लेकिन यह रूप प्रतीकात्मक है, जिससे मनुष्य ईश्वर से संबंध जोड़ सके। ईश्वर न तो पुरुष है, न नारी, और न ही कोई जीव। संत कबीर, भाग 3, ईश्वर का अनुभव। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आंखें उसे देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, परंतु आंतरिक चेतना और ध्यान के माध्यम से उसका अनुभव किया जा सकता है। जो देखा नहीं जा सकता वही सच्चा है, जो दिखाई दे रहा है वह नाशवान है। ध्यान और योग के माध्यम से अनुभव। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति उस दिव्य सत्ता का अनुभव कर सकता है जो सबके भीतर है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग मन की चंचलताओं को रोकना है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर की समझ। ईश्वर और ऊर्जा। आधुनिक भौतिकी ये कहती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यदि हम ईश्वर को अनंत, सृजनशील, सर्वव्यापी ऊर्जा माने, तो विज्ञान और धर्म के बीच की खाई कुछ हद तक भर सकती है। एनर्जी इक्वल मास की स्पीड ऑफ लाइट, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में गहरा संबंध है। ये ऊर्जा या चेतना ही ईश्वर हो सकती है, जिसे हम मापन नहीं कर सकते, लेकिन जिसका प्रभाव सब में है। क्वांटम फिजिक्स और चेतना, क्वांटम सिद्धांत यह कहता है कि एक कण एक साथ कई जगह पर हो सकता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। ये सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता, रियलिटी, वस्तुतः हमारे मन और चेतना पर आधारित है। क्वांटम वेव फंक्शन ये केवल संभावनाओं को दर्शाता है, न कि निश्चित वास्तविकता को। यह दर्शाता है कि देखने वाला ऑब्जर्वर ही वास्तविकता को बनाता है। इस विचार को यदि आध्यात्मिक रूप में देखा जाए, तो ईश्वर वह चेतना हो सकती है जो हर देखे जाने वाले तत्व में सक्रिय है। भाग 5, चेतना, कॉन्शियसनेस ही ईश्वर है। 1, आत्मा और परमात्मा। आध्यात्मिक विचार कहता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर चेतना को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करें, तो यह अब तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। विज्ञान अब यह मानने लगा है कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क की क्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। पैनसाइकोइज्म यह एक वैज्ञानिक विचार है कि हर चीज में किसी न किसी रूप में चेतना होती है, यानी परमाणु, अणु, पत्थर, पेड़, सब में चेतना के अंश हो सकते हैं। ये विचार भारतीय वेदांत के बहुत निकट है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म ईश्वर है। ईश्वर के लक्षण, आध्यात्मिक वैज्ञानिक समन्वय। लक्षण, आध्यात्मिक व्याख्या, वैज्ञानिक संभाव्यता। निराकार, बिना रूप, आकार और सीमाओं के। ऊर्जा के रूप में कोई आकार नहीं। सर्वव्यापक, हर कण में विद्यमान। ऊर्जा हर जगह है, हर कण में, निर्लिंग, न पुरुष न स्त्री।
ऊर्जा या चेतना का कोई लिंग नहीं होता। अनंत, जिसका कोई आदि या अंत नहीं, ब्रह्मांड की तरह कोई सीमित आकार नहीं। अव्यक्त, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, क्वांटम फिजिक्स के संभावनात्मक क्षेत्र की तरह। भाग 7, ईश्वर को कैसे समझें। 1, वैज्ञानिकों की सोच। उन्होंने कॉस्मिक रिलीजन की बात की, एक ऐसा विश्वास जो ब्रह्मांड की जटिलता और व्यवस्था को देखकर उत्पन्न होता है। I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists. स्टीफन हॉकिंग, वे खुद को नास्तिक मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि ब्रह्मांड के सभी नियमों को हम समझ पाएं, तो यह ईश्वर का मन जानने जैसा होगा। संतों और योगियों की अनुभूति, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी हंस योगानंद, लाहिड़ी महाशय, सभी ने ध्यान, समाधि और आत्मनिरीक्षण द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया। उनका अनुभव था कि ईश्वर को शब्दों से नहीं समझा सकता, केवल अंतःकरण से महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को किसी सीमित रूप या परिभाषा में बांधना असंभव है। वह एक ऐसी सत्ता है जो हर जगह है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती, हर कण में है लेकिन कोई रूप नहीं रखती, कोई लिंग नहीं रखती, लेकिन मातृत्व और पितृत्व दोनों का आधार है, जिसे विज्ञान ऊर्जा या चेतना के रूप में देखता है, जिसे आध्यात्मिक साधना करने वाले एक दिव्य अनुभव के रूप में अनुभव करते हैं। ईश्वर वह नहीं जो कहीं बाहर है, वह तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी श्वासों, तुम्हारी चेतना में। ईश्वर या ऊर्जा अस्तित्व का एक गैर भौतिक आयाम है। हम इसे देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। यह एक कंपनात्मक शक्ति है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 99% हिस्सा अभी प्रकट नहीं हुआ है। अरबों तारे, गैलेक्सियां और सौर मंडल, ये सब मिलकर भी केवल 0.001% ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि सृष्टिकर्ता हमारी सोच और कल्पना से कहीं परे है। हमारी सोच और कल्पना जितनी दूर जा सकती है, वह सत्ता उससे भी अनंत गुना आगे है। हम केवल उस महान शक्ति के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।